जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम, कि केपलर ने अपने ग्रहों से संबंधित किन किन नियमों को दिया। तो जो केपलर थे उन्होंने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। तो उन 3 नियमों में पहला नियम था कक्षाओं का नियम। प्रथम नियम को कहते हैं कक्षाओं का नियम, द्वितीय नियम को कहते हैं क्षेत्रीय चाल का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम, और तृतीय नियम को कहते हैं परिक्रमण काल का नियम। तो इन तीनों नियमों के बारे में समझेंगे कि नियम क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रथम नियम में अपने कहा कक्षाओं के नियम में कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। यानी कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो उन 8 ग्रहों यानी जितने भी ग्रह हैं वो प्रत्येक ग्रह, ये सूर्य है, इसके चारों ओर क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और तथा सूर्य इसके फोकस पर होता है और सूर्य इनके फोकस। अब फोकस क्या है, देखिए यहाँ पर आया है फोकस। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यह जो ग्रह है वह एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं कक्षा में। तो यह जो आपको पथ दिखाई दे रहा है यह दीर्घवृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार जो होता है वह गोल होता है और दीर्घवृत्ताकार कुछ इस प्रकार होता है। तो जो दीर्घवृत्त में दीर्घवृत्त है तो इसमें एक जो लंबी रेखा होती है बीचों बीच से जाती है, इसको कहते हैं दीर्घाक्ष, और एक रेखा ऐसे आती है ऊपर से ऊर्ध्वाधर, तो इसे कहते हैं लघु अक्ष। यानी कि जो इसमें बड़ी रेखा होगी और उसको दीर्घाक्ष बोलेंगे, और जो छोटी रेखा होगी उसे लघु अक्ष। और इन दीर्घवृत्तों में दोनों के, इन लघु अक्ष के और फिर से जो दीर्घाक्ष है और लघु अक्ष, इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घाक्ष। क्या? दीर्घाक्ष। तो दीर्घाक्ष के जो अर्ध आधा भाग है उसे बोलते हैं हम लोग अर्ध दीर्घाक्ष। तो अर्ध दीर्घाक्ष का जो मध्य बिंदु होता है यहाँ पर होता है एक फोकस, और इसके एक बिंदु पर होता है यहाँ पर फोकस। यानी कि जो सूर्य होता है वह या तो इस फोकस पर होगा या तो एक जो यहाँ पर फोकस होता है उस फोकस पर होगा। यानी तो हम सूर्य को इधर ही फोकस पर रख दिए। तो उन्होंने कहा कि सूर्य फोकस पर होता है और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने अपने प्रथम नियम में यही कहा, कक्षाओं का नियम उनका था। तो उनको मतलब उन्होंने कक्षाओं के नियम में यह बताया कि जो ग्रह होते हैं वह किस प्रकार अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य फोकस पर होता है। फिर उनका दूसरा नियम आता है। तो दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल। चलिए देखिए यहाँ पर यह कोई हम मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया, हम पृथ्वी को ही ले रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर मतलब आप लोग उसको अच्छी तरह से जानते होंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर मान एक बिंदु हम P1 ले लेते हैं, एक P2। अच्छा देखिए यहाँ पर जो P1 और P2 एक है, तो सूर्य की एक यहाँ से यह अधिकतम दूरी हो जाती है और यह जो होती है सूर्य से न्यूनतम दूरी। यानी सूर्य से जब सबसे करीब की दूरी होती है पास की, उसे हम लोग बोलते हैं उपसौर। और जो सूर्य से सबसे अधिक की दूरी होती है, अधिकतम दूरी, उसे बोलते हैं अपसौर। इसे क्या बोलते हैं? उपसौर, और इसे हम लोग बोलते हैं अपसौर। तो जो उपसौर होता है उसको इंग्लिश में शायद एपहीलियन बोलते हैं, और इसको परहीलियन इसको बोलते हैं उपसौर को, और अपसौर को एपहीलियन। तो जो एपहीलियन यानी सूर्य से निकटतम दूरी उपसौर और सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर। अब मान लीजिए कि हमारा जो सूर्य है सबसे अधिकतम दूरी पर है, कहीं पर भी मान लेते हैं यदि यहीं पर है, तो यहाँ से इसको यहाँ पर जाने में 10 दिनों का समय लगता है। मान लीजिए सूर्य को बिंदु P1 से बिंदु A पर, P2 से बिंदु A पर जाने में 10 दिनों का समय लगता है। तो यहाँ से और जो इसके द्वारा यह क्षेत्रफल तय किया जाएगा, इन दोनों ग्रहों के बीच को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन रेखाओं द्वारा जो क्षेत्रफल तय किया जाएगा वही समान समय अंतरालों में। और मान लीजिए फिर यहाँ पर है और यहाँ से यह यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ पर आने में इसको यह जो क्षेत्रफल तय करेगा यह भी जो है 10 दिनों में तय करता है। 10 दिनों में यहाँ से यहाँ पर आता है और इसमें यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो
जो मतलब कह रहे हैं कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो यहाँ से और यहाँ तक आने में जो समय लिया है वही उतने ही समय में उतना ही क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि जो यहाँ पर क्षेत्रफल तय की है 10 दिनों में से उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पर, यदि यह 1000 मीटर स्क्वायर की तय करती है 10 दिनों में, तो यहाँ पर भी कितना तय करेगी? 1000 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल तय करेगी। यही उनका द्वितीय नियम था। और इन्होंने यदि देखिए, और यहाँ पर एक समान क्षेत्रफल क्यों तय करती है? क्योंकि जब सूर्य अपने अधिकतम बिंदु पर होती है तो वहाँ पर उसकी जो चलने की वेग होती है वह धीमी हो जाती है। यहाँ पर धीरे धीरे चलती है, लेकिन यहाँ पर जब आती है तो उसका जो गति होता है वह तीव्र हो जाता है, जिसके कारण वो समान क्षेत्रफल को तय करने के कारण वो अति कम समय में ही मतलब अधिक दूरी तय कर लेती है और क्षेत्रफल दोनों का बराबर हो जाता है। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं तृतीय नियम को, कि तृतीय नियम क्या है? परिक्रमण काल का नियम। तो उनका तृतीय नियम था परिक्रमण काल का नियम। तो इस नियम के अनुसार जो वो कहते हैं केपलर कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल टी का वर्ग उस ग्रह के अर्ध दीर्घाक्ष ए के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो केपलर है वो कहते हैं कि यहाँ पर यदि पृथ्वी है तो इसका जो आवर्त काल है, आवर्त काल यानी एक चक्कर जो करने में उसको जो समय ले गया वह उसका वर्ग, यानी कि उस आवर्त काल टी है तो जो टी का वर्ग है और उस अर्ध दीर्घाक्ष ए है। देखिए अर्ध दीर्घाक्ष मैंने पहले भी बताया था कि जो दीर्घवृत्त है ये जो बड़ी वाले इसे दीर्घाक्ष कहते हैं, और दीर्घाक्ष का जो आधा भाग है इसे बोलते हैं हम लोग अर्ध दीर्घाक्ष। और पूरे दीर्घाक्ष को 2a से दर्शाते हैं तो एक अर्ध दीर्घाक्ष हो जाएगा a। तो जो अर्ध दीर्घाक्ष है a उसका तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो a का जो तृतीय घात हो जाएगा उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यही सूत्र है कि जो मतलब टी स्क्वायर जो अनुक्रमानुपाती होता है वह a के क्यू का होता है। आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने केपलर ने अपने तीसरे नियम में यही कहा था। मान लीजिए कि यह जो है इसका दीर्घाक्ष अर्ध दीर्घाक्ष 5 किलोमीटर है। तो यदि हमको अर्ध दीर्घाक्ष 5 किलोमीटर दिया है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उसको पूर्ण चक्कर लेने में आवर्त काल कितना लगेगा? तो जो हमारा हो जाएगा यह अर्ध दीर्घाक्ष यदि 5 किलोमीटर है तो हम लोग रख देंगे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 5 का क्यू। तो हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 25 25 25 125। तो टी इज इक्वल टू टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 125। तो हमारा टी जो आ जाएगा वह प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा 5√5 के। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमें दीर्घाक्ष को बता देते हैं, केपलर ने कहा कि यदि आप हमें दीर्घाक्ष को बता देंगे तो हम बता देंगे आपको कि आवर्त काल जो होगा वह मतलब अपना पूर्ण चक्कर लेने में कोई ग्रह कितना समय लेगा। इसी बात को उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल, प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के अर्ध दीर्घाक्ष ए के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए का क्यू। और इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतम डिवाइड वाले यानी अनुपात वाले बनते हैं कि यदि एक ग्रह का अनुपात इतना है और दूसरे ग्रह का अनुपात इतना है तो दोनों का मतलब अनुपात ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।